ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने चर्चा ली थी निचली अवस्था वाले को त्याग करने की जो स्थिति है वो कैसे त्याग करना चाहिए, और फिर एक धर्म के अंग को मुक्त करके अन्य धर्मों को गौण करते हैं, इस पर अपन ने चर्चा की थी। फिर व्यापार का उदाहरण दिया था। तो जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है। जैन दर्शन में कोई भी कार्य जो धर्म से संबंधित हो वो वीतरागता के लिए होना चाहिए। अगर उस कार्य के माध्यम से वीतरागता नहीं होती है तो वो जैन धर्म में कार्य स्वीकार नहीं है। वो कहते ऐसा कार्य करने का कोई फायदा नहीं है। कल भी अपन ने चर्चा ली थी, पहले भी ये चर्चा आती है। चूँकि जैन दर्शन में मानने वालों की संख्या कम है और अन्य दर्शनों में अन्य मतों की संख्या उनकी ज़्यादा है, तो प्रायः मनुष्य पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं। और मनुष्य क्या है, डरा हुआ है, बहुत डरता है, क्योंकि उसे अजर अमर तत्व जो आत्मा है वो तो उसे जानता नहीं, अपने को शरीर संयोग रूप देखता है। और वो जिस भी कुल में जिस परंपरा में जन्म लेता है, चाहे वो कोई भी कुल परंपरा हो, भय सबके अंदर है। तो भय अंदर होने के कारण अन्य दर्शनों में तो जो भगवान है वो करता धरता है। भगवान आपके सुख का आपके दुख का सब भगवान कर रहा है, और जैन दर्शन में भगवान नहीं कर रहा है। जैन दर्शन में कह रहा है कि सब कोई करने धरने वाला है ही नहीं। यहाँ तो जगत का परिणाम स्वतंत्र है। जो कुछ भी परिणमन जगत में हो रहा है वो पूरी स्वतंत्रता से हो रहा है। अब कि साहब कर्म तो है ना, तो वो कहते कर्म भी भगवान नहीं करते। जीव स्वयं जैसे परिणाम करता है वो वैसे कर्म बंध जाते हैं और उसके अनुसार उदय चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी कर्म दिखाई नहीं देता। कर्म दिखाई तो देता नहीं, और वे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो भगवान की पूजा पाठ यज्ञ हवन और रात और दिन करते हैं कि भगवान मेरा अच्छा कर दो, कोई शनि देवता कोई फलाना। तो जैन दर्शन चूँकि वीतरागी दर्शन होने के बाद भी इसके मानने वाले लोग उन लोगों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि हमने वीतरागी भगवान को भी रागी द्वेषी बना दिया। प्रतिमा तो वीतरागी है, लेकिन हम भगवान से सुख दुख की आशा करने लगे। तो अभी जैन दर्शन में जो पूजा पाठ पद्धति चल रही है वर्तमान में, अपन इतिहास का तो कुछ ज़्यादा उठा के देख नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में अपन देखते हैं 99% लोग भगवान की पूजा भक्ति वीतराग भाव के लिए नहीं करते। ज़्यादातर लोग भगवान की पूजा भक्ति केवल और केवल सांसारिक प्रयोजन से करते हैं, जैसे अन्नमति करते हैं। सीधी सी बात, उन शंकर जी को अगर दूध चढ़ा रहे हैं और दूध पी नहीं रहे, भूख लगी है तो भी कह रहे शंकर जी को चढ़ा दो। इसलिए नहीं कि शंकर जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, इसलिए कि ये दूध पीने से हमारा दुख क्या मिटेगा, लेकिन अगर शंकर जी प्रसन्न हो गए तो हमारा दुख मिट जाएगा। ख्याल में है ना।
ऐसे ही लोग मंदिर आदि में दान दे रहे हैं, कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ आत्मा की दृष्टि है, मात्र इसलिए कि सांसारिक प्रयोजन पर ही दृष्टि है। और किसी ने बता दिया कि व्रत करने से, उपवास करने से पुण्य का बंध होता है, स्वर्ग आदि मिलते हैं, तो उस तरफ चला जाता है। तो टोडामल जी साहब अपने को इस प्रकरण में समझा रहे हैं कि जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में तो अगर आप पूजा करने आए हो मंदिर में, तो पहले नंबर पर ये बताओ आप क्यों आए हो, और आप उसका जवाब देते हो कि साहब मैं वीतरागता के लिए आया हूँ, ख्याल में है ना, मुझे और कोई प्रयोजन नहीं है, तो तुम्हारी पूजा करना सार्थक है। तुम स्वाध्याय करते हो, तुम दान देते हो, तुम गुरुओं की सेवा करते हो, इत्यादि इत्यादि। तुमने विधान रखा भी सिद्ध चक्र, कौन सा विधान है? सिद्ध चक्र। काय के लिए रखा, क्या प्रयोजन है? तो टोडामल जी साहब कहते हैं जैन दर्शन में तो केवल और केवल वीतरागता ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? अभिमान कसाय और बड़े बड़े पंच कल्याणक और ये सब जैन दर्शन की वास्तव में अंग ही नहीं है। जैन दर्शन में इसमें जो वर्तमान में ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत लोग मान कसाय आदि, उनकी नज़र नहीं है कि जैन दर्शन शांत होकर बैठने का दर्शन है, इसमें किसी के लिए कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये देखा था। दूसरी बात ये है, कल विचार कर रहा था मैं कि आध्यात्मिक प्रयोजन, आत्मा की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं होती, उसका क्या कारण है? तो उसके बड़े कारणों में से एक कारण ये है कि संसार में सुख की आशा नहीं टूटती। क्या? संसार में सुख की आशा नहीं टूटती हमारी। हमें किसी भी कीमत पर ऐसा लगता रहता है कि संसार में सुख मिलेगा, और हम ये काम करेंगे तो मिलेगा, ये गलती से बचेंगे तो मिलेगा, अथवा आज नहीं तो कल मिलेगा, और उस आशा से संसार में लगे रहते हैं। अब दूसरे जो संसार से थक गए, संसार से उदासीन हो रहे हैं, कभी वैराग्य भी आ रहा है, बुढ़ापा आ गया है, खूब भोग भोग के देख लिया, कहीं सुख नहीं मिला, ख्याल में है ना, तो वे थोड़े अध्यात्म की ओर आते हैं। तो अध्यात्म में आने पर क्या होता है कि अध्यात्म में आ भी जाते हैं तो भी आत्मा नहीं मिल पाता। तो अब उनको क्यों नहीं मिल पाता? उनको तो मिल जाना चाहिए ना। उनको तो संसार से उदासीन हो गए, आत्मा की तरफ आ गए, कि उसमें भी बहुत से कारण बनते हैं। उसमें अनेक कारण तो ये बनते हैं कि जीव के अंदर जरा सा भी समता भाव नहीं है। वो चाहता है कि मैं आंख बंद करूं और आत्मा मिल जाए, ख्याल में है ना, बस मेरे को बस ऐसा ध्यान लगाऊं और आत्मा मिल जाए, और फिर मुझे मच्छर काटते रहे, उपसर्ग होते रहे, कुछ भी होता रहे, और मैं बाहर न निकलूं। अब ये इसलिए हो रहा है कि इसने ढंग से वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, ख्याल में है ना। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में उपयोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा इस भूमिका में उपयोग लगता नहीं है, ख्याल में है ना। तो फिर करें क्या? फिर क्या होता है कि जल्दी से थक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे साहब आत्मा तो बहुत मुश्किल है, और फिर पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ा देते हैं कि अभी तुम थोड़ा ध्यान मत करो, अभी कुछ नहीं है, अभी तुम पढ़ाई करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। कि स्वाध्याय कर लिया हमने, बहुत कर लिया, कि नहीं और करो, अब करना नहीं योग का करो। कल एक मित्र से बात हो रही थी तो मैंने उनको यही समझाया, बोले साहब हम आजकल ना करणानि योग पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ये बताओ कि आप करणानि योग पढ़ रहे हो तो आपने द्रव्यानि योग पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। समय सार पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। यहाँ साहब सब पढ़ लिया हमने। क्या अब करणानि योग? कि करणानि योग क्यों पढ़ रहे हो? कि अब समय सार में ज़्यादा मन नहीं लगता। क्यों पढ़ रहे हैं? अब करणानि योग तरफ क्यों चले गए? चरणानि योग की तरफ क्यों चले गए? ये सब समय सार तो हमने पढ़ लिया और अब वो रिपीटेशन है। अरे भाई समय सार ज़्यादा पढ़ने की चीज़ थी नहीं। समय सार तो पढ़कर समय सार में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो निर्णय करा कि नहीं करा, वैसा श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ,
अगर वैसा श्रद्धा नहीं हुआ तो फिर पढ़ो उसको, फिर बैठ के विचार करो। लेकिन अगर तुमने समय सार को छोड़ के कर्णन योग आदि में इसलिए लग गए कि पापों से बच जाएंगे, उपयोग बच जाएगा इधर उधर जाने से, जैन दर्शन में उपयोग बचाने की कीमत तब तक नहीं है जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्या करोगे उपयोग बचा? पाप से हटा के पुण्य में उपयोग लगा भी लिया, इधर उधर के विकल्प आने रुक गए, मैं कर्णन योग में उलझ गया। जैसे आप व्यापार करते हो ना रमेश जी, तो व्यापार करते हो तो जब बही खाता करते हो तो उपयोग कहीं और जाता है, क्यों नहीं जाता बताओ? इसलिए नहीं जाता कि अगर इधर उधर उपयोग लगाएंगे तो और कलम गलत छड़ गई तो नुकसान हो जाएगा। तो कोई गणित के सवाल हल करो, मैं अभी आपसे एक पहेली पूछूं तो आपको उपयोग कहीं नहीं जाएगा, उस पहेली में उपयोग लग जाएगा। तो उपयोग लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि सब उपयोग एक जगह लगाना, ना, उपयोग कहीं भी लगा सकते हो। उपयोग इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं। आप कर्णन योग उठाया आपने और आप कर्म प्रकृतियाँ समझने लगे, योजन समझने लगे, सागर समझने लगे, है ना, और अविभागी प्रतिच्छेद समझने लगे, मार्गना स्थान समझने लगे, जीव की खोज कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है ये समझने लगे, गुणस्थान के माध्यम से समझने लगे। तो आपको दिन भर पता नहीं चलेगा, 4 घंटे पता नहीं चलेंगे, 6 घंटे पता नहीं चलेंगे कि कहाँ निकल गए। और आपको उसमें ऐसा भ्रम होगा कि अब मैं धार्मिक हो गया, अब मैं दिन भर स्वाध्याय में लगा रहता हूँ, दिन भर उस काम में लगा है, मुझे दूसरा काम है ही नहीं, क्योंकि काम तो बाहर के तो छोड़ रखे हैं। नहीं समझ में आया? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनने निर्वृत्ति ले रखी है, और निर्वृत्ति ले ली, क्यों ले ली निर्वृत्ति? ऐसा उदय बन गया बढ़िया, बेटा काम पे लग गया, पैसा अच्छा आ गया बढ़िया, थोड़ा ये निर्णय तो था ही कि पैसा कमा कमा के क्या करेंगे, कुछ है तो है नहीं, तो निर्वृत्ति हो गई। और निर्वृत्ति हो के थोड़ा सा सामाजिक हो गए, सामाजिक हो के थोड़ा सा स्वाध्याय में जुड़ गए, स्वाध्याय में जुड़ के 2-4 जगह प्रवचन करना सीखे, समाज वालों ने बुलाना चालू कर दिया, तो वो वाला व्यापार तो बंद हो गया। अब इस तरीके के अब इसमें क्या होता है कि भ्रम होने लगता है कि मैं बहुत धार्मिक हो गया, और फिर उसकी सूक्ष्म व्याख्याएं करने लगे। कल मैं क्लास सुन रहा था, किसी की चल रहा था भाव शक्ति ये और ये, और उसमें इस अपेक्षा ये है, इस अपेक्षा ये, और उसमें लगे रहते हैं। तो उनसे पूछो कि तुम्हें फ़ायदा क्या है, इससे तुम्हारा तत्व निर्णय हुआ कि नहीं? तो वो क्या कहते हैं कि फ़ायदा ये होता है कि हम पापों से बच जाते हैं, हमारा इधर उधर उपयोग नहीं जाता। लेकिन जैन दर्शन कहता है, वस्तु का स्वरूप कहता है कि ऐसा उपयोग तो तुमने अनंत बार बचाया है। अच्छा, बचाया कि नहीं बचाया? कैसे बचाया? कि तुमने 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया ना, मुनि बन गए ना, मुनि व्रत अनंत बार धारण किया ना, और शास्त्रों के पठन पाठन में लगा रहा, क्योंकि शास्त्रों के पठन पाठन में लगा रहा तभी 9वें गिरेविक गया। 9वें गिरेविक नहीं जा सकता जीव अगर शास्त्रों के पठन पाठन में नहीं लगे, क्रिया का पालन नहीं करे तो कैसे जाएगा? टोडामल साहब ने लिखा है कि निरति 4-28 मूल गुणों का पालन करता है और पठन पाठन में लगा रहता है, इसलिए 9वें गिरेविक जाता है ना। कैसे जाएगा? तो वो 9वें गिरेविक जाने वाला कौन है? वो मैं ही हूँ, कोई दूसरे की चर्चा नहीं, वो मेरी चर्चा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम वर्तमान में भी कहीं ना कहीं वही गलती माने जो लोग पढ़ ही नहीं रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तत्व से दूर है, काम विषय भोगों में लगे हुए, कमाने धमाने में लगे, उनके लिए तो बात ही नहीं करना, क्योंकि वे तो बाउंड्री के अंदर ही नहीं है। ये चर्चा तो उनके लिए चल रही है, 7वां अधिकार उनके लिए चल रहा है जो बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, स्वाध्याय से जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा की प्राप्ति के उपाय में लगे हुए हैं, लेकिन वे उपाय सच्चे नहीं हैं। इसकी चर्चा है 7वें अधिकार। पकड़ में आया देवेंद्र जी? तो देखो क्या कहते हैं अपन को कि भाई उपयोग नहीं बचाना है कि पापों से बच जाए। कभी आपने सोचा आचार्य कुंद देव ने पुण्य और पाप को एक समान क्यों कहा? बताओ, सोचो कि आचार्य कुंद देव नहीं जानते थे
कि पुण्य पाप के मुकाबले तो अच्छा है। कोई जीव पाप करे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करे, और इसकी जगह कोई जीव अहिंसा आदि करे, हैं, निर्वृत्ति लेके रहे, साधु बन जाए, मुनि बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, तो अच्छी बात है ना। ये तो आचार्य कुंद देव जानते होंगे ना, जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? हम और आप जानते तो वो तो जानते ही होंगे। तो आचार्य कुंद देव को पुण्य और पाप एक समान है, ये बात क्यों कहनी पड़ी? तो आप जो उत्तर खोजते हो ना, जो उत्तर के साथ वो पुण्य पाप बंध के कारण है, संसार के कारण है, और दोनों ही जो है बंद कराते हैं, दोनों ही जीव का स्वभाव नहीं, वे उत्तर तो हैं ही, वे तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन असली उत्तर ये है कि जीव हमेशा जब भी धर्म करने का, मोह के अभाव करने का, मिथ्यात्व के नाश करने का जब भी जीव को अवसर मिलता है, ये जीव पुण्य में अटक जाता है। असली बात ये है, पुण्य में अटक गया ना, काय के नाम पे अटका कि साहब मुझे पुण्य नहीं चाहिए, ये तो मुझे समझदार पढ़ के पता है, लेकिन मैं स्वाध्याय आदि में इसलिए लगा रहता हूँ, करना नियोग आदि में इसलिए लगा रहता हूँ कि मेरा उपयोग पाप से बच जाता है। तो कान चाहे यहाँ से पकड़ो और चाहे यहाँ से पकड़ो, बात तो बराबर, बात तो वही हो गई। तुम्हारी सारी चेष्टा काहे की है कि पाप से बचा रहा हूँ और पुण्य में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर अंदर ये मान्यता भरी पड़ी हुई है कि इसी पुण्य में लगे लगे मैं एक दिन आत्मा को पालूंगा। फिर वो ये लाइन भूल जाता है कि मुनि वृद्धार अनंत बार वाली लाइन कहाँ चली गई, वो पुण्य पाप एक समान है, वो लाइन कहाँ चली गई? देखो भाई, पुण्य और पाप एक समान इसलिए कहे आचार्यों ने कि भाई सबसे पहले तुम इस मनुष्य भाव में, ये जो तुम्हें आत्मा की चर्चा मिली है, तुम सारी ताकत तत्व निर्णय में लगाओ। अभी तत्व निर्णय क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये तुम्हारा श्रद्धान है क्या? इस बात को देखो। अगर ये श्रद्धान है, पूरा मजबूती से है, कोई कभी विकल्प नहीं आता, तो बात खत्म हो गई, श्रद्धान सच्चा है। और जैसे ही पुण्य का उदय चलता है, तब तो चलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। नहीं समझ में आया? जब पुण्य का उदय चलता है देवेंद्र जी, तो क्या होता है? रमेश जी, दुकान बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? अरे पंडित जी, हम थोड़ी चलाने वाले हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। अरविंद जी फैक्ट्री, अरे साहब, अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो, होता स्वयं जगत पर। मैं फोन करने, अब ये पुण्य के उदय में बोल रहा है, काय के उदय में बोल रहा है, और बोल क्या रहा है? होता स्वयं, जबकि मजा ले रहा है सारा पुण्य के उदय का, और लाइन बोल रहा है होता स्वयं जगत परिणाम। तो ये लाइन क्यों बोल रहा है होता स्वयं जगत परिणाम? क्योंकि इसने ये लाइन वाले ग्रुप में शामिल हो गया है। और दूसरे से पूछो, उसकी दुकान बढ़िया चल रही, उससे पूछो क्यों? अरे साहब, भगवान की बहुत कृपा है अपने पे। उसको कौन सी लाइन याद आती है? बहुत, कई लोग ऐसे करते, पता, नजर न लगे किसी की, बहुत अच्छा चल रहा है, नजर न लगे सब बोलते हैं। देखे होंगे तुमने लोग, ख्याल में है कि नहीं आया है? नजर न लगे, नजर न लगे, ठीक है ना। तो और तीसरे से बोलो कि और तुम्हारा कौन चल रहा है? बड़ा साहब, पुण्य के उदय से सब बढ़िया चल रहा है। उसके लिए कौन दिखाई देता है? पुण्य का उदय। मुमुक्षु को क्या दिखाई देता है? होता स्वयं जगत परिणाम। और हिंदू को क्या दिखाई देता है? कृपा है भगवान की। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब ये थोड़ा कठिन लगता है, इन तीनों के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है, ये तो संस्कार का अंतर है। इसको, इसकी जो पढ़ाई हुई, इसकी पढ़ाई में होता स्वयं जगत परिणाम, ये वाली पढ़ाई हुई, तो ये लाइन बोलता है। उसकी पढ़ाई हुई कि पुण्य के उदय से काम बनते, तो पुण्य का उदय बोलता है। और तीसरे की पढ़ाई हुई कृपा से, तो वो बोलता है। रियल में मान्यता तो यही है कि मेरे करने से होता है, ना भगवान की कृपा से होता है, ना पुण्य के उदय से होता है, और ना अपने आप होता है। कौन करता है? मैं करता हूँ। अंदर मान्यता ये है। तो
आप क्या बोलते हो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, आप क्या अनुभव करते हो कीमत इसकी है। तो आपने देखना, अनुभव करना कि आप जब पुण्य का उदय चलता है तब आपको धर्म की बातें बहुत बढ़िया लगती है, अथवा पाप का उदय चलता है तब भी धर्म की बातें अच्छी लगती है। ज़्यादा पाप का उदय चले तो भी धर्म की बातें अच्छी लगने लगती है कि क्यों, कि जब अपने हाथ में कुछ ही नहीं रह जाता, सब उल्टा ही उल्टा होता है, अरे भैया अपन काहे के करता है भगवान। ये सब आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि मैं असली में आत्मा का भोग कर रहा हूँ, मैं आत्मा के श्रद्धान से निर्भय हूँ कि मेरे घर में 50 लाख 50 करोड़ रखे हुए हैं इसलिए निर्भय हूँ, काहे के आधार से निर्भय हूँ। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप इसलिए निर्भय हो कि आत्मा में कोई रोग नहीं होता, आप इसलिए निर्भय हो। दुख परीक्षा करो, ये सब परीक्षाएं आपको करनी पड़ेंगी। ना हो सकता है कि आप शरीर में रोग नहीं है इसलिए खुश हो, प्रसन्न हो, आनंद रह रहे हो और कहते हो कि आत्मा को तो कोई रोग होता ही नहीं, आत्मा में तो आज तक कोई रोग हुआ ही नहीं, बात ये कर रहे हो। और जबकि प्रसन्न इसलिए हो कि अभी कोई रोग, और अब थोड़ा सा बदलो, अभी डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए, अभी जरा सा पता चल जाए कि कैंसर है, अब बताओ अब कैसा लग रहा है? अब आत्मा निरोगी है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या और ज़्यादा ताकत लगा के सब आत्मा निरोगी है, ये जबरदस्ती चेष्टा करी जा रही है उस बात को भुलाने की कि कैसे भी करके दुख थोड़ा कम हो जाए। कई लोग अध्यात्म का सहारा इसलिए भी लेते हैं कि वे सहारा तो लेना चाहते हैं संसार का ही, शरीर का ही, संयोग का, लेकिन वो सहारा दिखता नहीं, तो फिर किसके सहारा की खोज करते हैं? आत्मा की। आप जितना तेज तेज चिल्लाते हो ना आत्मा अजर है अमर है, अजर है अमर है, क्यों चिल्लाते हो? सोचा कभी क्यों इतनी ताकत क्यों लगाते हैं? आत्मा अजर है अमर, इसलिए कि मरने का डर बहुत लगता है। तो थोड़ी देर मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। ये जो मालाएं देते फिर रहे हैं लोग, ये मालाएं भी अधिकतर इसलिए देते फिर रहे हैं कि मरने का भय बहुत सताता है। और अगर अंदर से वास्तव में आत्मा का निर्णय हो गया, मरने का भय निकल गया, तो आत्मा अजर अमर है ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो डर आपसे बुलवा रहा है, ख्याल में वो डर है, और आप हमेशा वो ही बोलते हो जिसका आपको डर है। क्या रखा पैसे में? कुछ नहीं है, हाथ का मैल है। ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो ये बता रहा है कि वो हाथ का मैल नहीं है। ना इतना उसमें बोलने की जरूरत थोड़ी है। नहीं समझ में आया? एक हसन नाम का, हसन तो सुना होगा, हसन का नाम, कबीरदास का बेटा हसन। नहीं, कबीरदास का बेटा तो कमाल था, एक हसन था, हसन भी हुआ है। वो इस प्रांत में नहीं हुआ, वो उधर दूसरे प्रांतों में हुआ। तो हसन एक बार बैठा था, फिर एक राविया नाम की औरत आई हसन के पास, और साथ में एक आदमी लेके आई, और उसके पास बहुत सारी सोने की मोहरें थी। बात पुरानी है। तो वो जो सोने की मोहरें थी, वो राविया का जो आदमी था साथ में, उसने वो हसन के सामने रख दी सोने की मोहरें। और हसन एकदम बोला, फेंको इसको, उठा के फेंक दो मेरी नजरों के सामने, शर्म नहीं आती एक संत के सामने सोने की मोहरें, अरे धूल है मेरे लिए। ख्याल में है कि नहीं? उठाओ, ये क्या तरीका है? तो राविया ने कहा, शांत हो जाओ, क्या है, क्या कहना चाहते हो, क्या तरीका है, कहाँ के सोना है, ये तो सब धूल है। बोले ये धूल नहीं, क्या है, ये तुम बोलते हो धूल है, लेकिन अंदर तुम्हें धूल लगी नहीं, क्योंकि धूल तो तुम्हारे चारों तरफ है, तुम उससे तो परेशान नहीं हुए। और ये सोना देख के इतने परेशान क्यों हो गए? वो कहानी अपने आप ही चलती है कि वो पति पत्नी जा रहे थे,
सोना दिख गया, पति ने धूल डाल दी, वो सब कहानियाँ बनती हैं समझाने के लिए कि हमें समझ में आ जाए कि तुम जितने जम से बोलते हो सोना धूल है, उस बात की निशानी है कि धूल दिखा नहीं। पकड़ में आया, समझ में आया। ये सब परीक्षाएं हमें अंदर बैठ के करनी है कि कहीं हम आध्यात्मिक बेहोशी में तो नहीं जी रहे। इसको कहते आध्यात्मिक बेहोशी। एक संसार की बेहोशी है और एक है आध्यात्मिक बेहोशी। सांसारिक बेहोशी वो है कि आदमी कमाए जा रहा है, जोड़े जा रहा है, पागलों की तरह भाग रहा है, शादी विवाह रचा रहा है, बच्चे करा, पढ़ाओ लिखाओ, कुछ भी होश नहीं है कि इससे होने वाला क्या है, इससे मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे जीवन का कितना समय चला गया, कोई होश नहीं। 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, रेस लगा रखी है, मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, बड़े संघर्षों से वहां तक पहुंचा है और वो अहंकार के पहाड़ पर चढ़कर बेहोश पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको कहते हैं सांसारिक बेहोशी। सांसारिक बेहोशी मतलब जिसमें आदमी इतना गाफिल हो गया है कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं है। एक है आध्यात्मिक बेहोशी, एक है धर्म की बेहोशी। आध्यात्मिक बेहोशी क्या है कि संसार तो छोड़ दिया, निर्वृत्ति ले ली, त्यागी वृत्ति बन गए, अथवा वैसे ही व्यापार धंधे छोड़ दिए, घर गृहस्थी छोड़ दी, बाल बच्चों ने काम धंधे संभाल लिए, बहुओं ने घर संभाल लिया, छोड़ दिया। अब छोड़ के क्या करने लगे कि सुबह 6 बजे मंदिर भाग रहे हैं, पूजा में अभिषेक देख रहे हैं, प्रक्षाल देख रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बैठे हुए हैं मंदिर में ही, फिर 10 बजे, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक घर जा रहे हैं। 11 बजे क्यों जा रहे हैं कि अब तो भोजन बन ही गया होगा। 11 बजे गए, भोजन कर लिया, फिर थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर शास्त्र पढ़ने बैठ गए, फिर 3 घंटे करना नहीं की अटेंड कर ली क्लास, फिर कॉपी रजिस्टर ले लिया, फिर लिखने लग गए, ख्याल में है ना। फिर शाम हो गई, फिर प्रवचन में लिखने लग गए, फिर पढ़ने लग गए, फिर रात हो गई, फिर 2-3 माला दे ली, ये कर ली और फिर सो गए। अब उसमें भी क्या हुआ कि वही आदत थी बेहोश रहने की, तो यहाँ पर भी अब बेहोश हो गया, अब वो रूटीन वर्क हो गया। अब उसमें भी ये निर्णय नहीं कर रहा है कि मैंने सुबह पूजन करी तो क्यों करी, मैंने 4 पूजन करी तो क्यों करी, किन भावों से करी, मेरा क्या अभिप्राय है, मैंने आज प्रवचन में जो सुना तो क्या सुना, ये मैं जो लिखने में लगा हूँ उससे क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। और बस कोई ये माला दे रहा है 47 शक्ति की, जीवत्व शक्ति, मैं तो सदा जीव ही हूँ, मैं तो जीता ही हूँ, मैं कभी मरता ही नहीं। कोई कुछ कर रहा है और ये सब आध्यात्मिक बेहोशी भरी पड़ी रहती है, और वो शब्दों के जाल, वो क्षोभ संज्ञान और वो परिणामों की मंदता, कसाय की मंदता, और उसमें खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ गए, जबकि आत्म कल्याण के मार्ग में सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए, होश चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए, जागरण चाहिए, जागृति चाहिए। एक कदम भी मेरा रखा जाए तो बिना जाने ना रखा जाए कि मैंने क्यों रखा, तब जाके आध्यात्मिक उत्पन्न होता है, तब जाके आध्यात्मिक क्रांति होती है, तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्रियाकांड बदल लेने से, व्यापार छोड़ देने से और मंदिर आदि के कामों में लग जाने से, स्वाध्याय करने से, वृषिल संयम आदि करने से कोई जीव बेहोश ही पड़ा रहे, वहाँ भी बेहोश था और यहाँ भी बेहोश है, और ऐसा सोचता रहे कि मैं अब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया हूँ और मुझे आत्मा मिल जाएगा। श्री गुरु कहते भाई ये मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो द्रव्यलिंगी की, आपकी और हमारी तो कसाय कुछ भी मंद नहीं है। हमें तो 1 मिनट में क्रोध आ जाता है, 1 मिनट में मान आ जाता है, मायाचारी कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं। देखो वे दिगंबर संत, जो द्रव्यलिंगी दिगंबर संत हुए, जिनने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि इतने कसाय मंदता के पहाड़ पे चढ़े हुए थे कि कोई पूरी की पूरी समझो चमड़ी निकाल के रख दे और उसमें नमक भर दे, मिर्ची भर दे
तो भी जिनकी क्रोध की अग्नि न जले, जिनकी आंख की कोर लाल ना हो, इतनी कसाय की मंदता। और एक दिन की बात नहीं है कि चलो एक दिन कसाय की मंदता हो गई, वो मुनि की लगातार कसाय मंद है, इतनी कसाय की मंदता है। खाने पीने में बिल्कुल रस नहीं है, बिल्कुल रस नहीं है खाने पीने का। तभी तो वो मुनिराज सच्चे माने द्रव्यलिंगी सच्चे हैं, तभी तो वो नौवे ग्रह जाते हैं। सूखा रूखा भोजन मिल गया उसमें तृप्त रहते, संतुष्ट रहते, कोई भोजन की आसक्ति नहीं, कोई स्त्री आदि की आसक्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई मान कसाई की चाह नहीं। बोलो अगर ये सब हो तो पाप का बंद हो जाए, नौवे ग्रह पे कैसे जाए? ऐसा लिखा है कि इतना स्वभाव रहता है, इतना स्वभाव रहता है कि उसके बीच में पाप ही नहीं है, बिल्कुल पुण्य 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 पुण्य। और स्वाध्याय करते रहते हैं, निरंतर कसाय की मंदता। ओ मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। ये शुभ अशुभ भाव मेरे नहीं, ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा भी पढ़ते हैं। फिर भी उन शुभ भाव में एकत्व बना रहता है। जैसे कोई कहे ऐसे कैसे होता है, अरे ऐसे कैसे होता है, अपने आप को देख लो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत क्या है? हम रोज बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर भी एकत्व तो कहाँ पड़ा पड़ा रहता है। बोलते ना शुद्ध धारा होए ना सीरी, वेद ज्ञान करके रोज बोलते हैं ना ये मेरे नहीं है, फिर भी एकत्व तो कहाँ पड़ा रहता है। अरे पैसे में कोई सुख नहीं है, क्या रखा पैसे में, 2 कौड़ी का, फिर भी सारी सुख बुद्धि कहाँ भरी पड़ी रहती है? बोलो पैसे में भरी पड़ी रहती कि नहीं पड़ी? तो बोलने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप अनुभव क्या करते हैं उससे होता है। वो द्रव्यलिंगी मुनि बोलता तो है, ये बात बिल्कुल सही है, वो जानता भी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शास्त्रों के माध्यम से सब बातें सीखता है। और मुनिराज को ऐसे ऐसे क्रिया का पालन करना चाहिए, दोष लगाऊंगा तो नरकादि में जाऊंगा, दोष नहीं लगाना, किसी कीमत में मर जाऊंगा लेकिन दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल अखंड श्रद्धान चलता है। उस अखंड श्रद्धान के बल पे ही तो नौवे गिरे बिक जाता है वो। जे कुछ मुनि जो देख रहे हैं एसी में बैठ रहे हैं, पंखे चला रहे हैं और सामाजिक वृत्तियां कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या महिलाओं को नृत्य करा रहे हैं, मंत्र तंत्र बोल रहे हैं, ऐसे मुनि नहीं जाते स्वर्ग आदि। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो जो चर्चा है नौवे ग्रह वाली, वो तो बहुत ईमानदार होते हैं, तो भी कहते हैं इतनी कसाय की मंदता होने पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप को चेक करना है कि कहीं हम आध्यात्मिक बेहोशी में तो नहीं चले गए। ऐसा तो नहीं हमने समय सार पढ़ लिया और 6 उत्तम ज्ञान के आधार से मान लिया कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा राग आदि को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, आत्मा आनंद शक्तियों का संग्रहालय है, आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरता नहीं। बुढ़ापे में ये बातें और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है अजर अमर की। जैसे जैसे आदमी मृत्यु के करीब जाता है उसे ये बातें ज़्यादा पसंद आने लगती है कि मैं मरता नहीं। क्यों पसंद आने लगती है? जवानी में सुनाओ ना किसी को ये बातें कि तुम अजर अमर हो गए, तो बकवास बंद कर यार, मैं वैसे ही अजर अमर हूँ, क्या मर रहा हूँ क्या मैं? लेकिन बुढ़ापे में ये आदमी को ये बातें बहुत अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उसको मृत्यु का डर सताता है, उसे निरंतर यही डर सताता है कि मृत्यु आने वाली है। तो वो ऐसे सत्संग में जाना चाहता है जहाँ उसका ये डर कम करा जा सके। और वहाँ पर कहा जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अरे अर्धमृतक सम बुढ़ापनो कैसो रूप लखे आपनो, ये बूढ़ा शरीर तेरा नहीं है। अरे देवेंद्र जी आप बूढ़े नहीं हो, अच्छा लगता है। कोई तो कह रहा है कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, नहीं समझ में आया? कोई तो कह रहा है अरे राजेश जी आप बूढ़े नहीं। हाँ बहुत अच्छा पंडित जी, हम तो मानते ही नहीं अपने आप को बूढ़ा, क्योंकि अंदर बुढ़ापे से डरता है, अंदर उसको बुढ़ापा परेशान करता है, काटता है, उसको अंदर ही अंदर लगता है माने वो कहे चाहे नहीं कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लगता है कि बुढ़ापा आ गया और मैं मरने वाला हूँ।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जवान आदमी को मैं जवान बना रहा हूँ, बूढ़ा ना हो जाऊं, इसका सारा दिमाग लगाता रहता। कहीं दवाई लिखी हो कि ये दवाई खाओ तो आप बूढ़े नहीं होगे, तो एक बार मेडिकल वाले से पूछ ही लेता है कि कितने की है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? जबकि पता है कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, एक से एक राजा महाराजा मर गए, ऐसी कोई दवाई बनने की नहीं, फिर भी लोग वो दवाई खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, और वो 5 रुपए की दवाई 5,000 में बेची जाती है। और उसमें दवाई है ही नहीं, सीधी सी बात, वो तो चूरन की गोली है। लेकिन आदमी को लोभ है जवान रहने का। ऐसे ही कोई बुढ़ापे में किसी से कह दे कि अब ऐसी गोली बन गई कि खाओ तो मरोगे नहीं, तो वो खरीद लेगा। बुढ़ापे में आदमी मरने से डरता है, जवानी में आदमी बूढ़ा होने से डरता है, और बचपन जल्दी बड़ा होना चाहता है क्योंकि वो अहंकार पुष्ट करना चाहता है। ख्याल में है ना? तो देखो, ये बातें भी आपको गहराई में जाके अनुभव करनी है कि मुझे आत्मा की बातें क्यों अच्छी लगने लगी। ऐसा तो नहीं है कि संसार में अब मेरे अनुसार कुछ हो नहीं सकता, मैं संसार में थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आत्मा की बातें सुनता रहता हूँ। मैं इसमें ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम इसलिए आत्मा की बातें सुनते हैं तो भी आत्मा मिलना मुश्किल है। फिर आत्मा कैसे मिलता है? आत्मा किसे मिलता है? आत्मा उसे मिलता है जो आदमी वस्तु स्वरूप समझकर ईमानदार होना चाहता है और खोज करना चाहता है। बात बुढ़ापे की नहीं है, बात मरने की नहीं है, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि वास्तव में मेरी असली पहचान है क्या। तर्क से, युक्ति से ये बात मुझे समझ में आने लगी है कि इस शरीर में नहीं। बात ये नहीं कि शरीर बूढ़ा है कि जवान है, इसमें कोई दम नहीं है। बूढ़ा होगा तो भी मरेगा, जवान होगा तो बूढ़ा होके मरेगा, रहेगा तो नहीं। लेकिन ये जो आत्मा की चर्चा है, जो इतने ज्ञानियों ने आत्मा की चर्चा करी है, एक से एक ज्ञानी हुए संसार में, और उन्होंने परमात्मा की घोषणा करी है। उन्होंने प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने की शक्ति, सामर्थ्य छुपी हुई है। प्रत्येक जीव भगवान है, और अति आनंद के साथ ये बातें बताई हैं। और उनने कभी जगत की परवाह नहीं करी। उनको फांसी पे चढ़ने की भी बात आ गई और वे हंस के फांसी पे चढ़ गए। उन पे हजारों करोड़ों उपसर्ग आ गए, फिर भी उनने कभी नहीं कहा कि नहीं, आत्मा में कोई सुख नहीं है, मुझे बचा लो। इस तरीके की ज्ञानियों ने जान की बाजी लगाकर भी आध्यात्म को आगे किया, आत्मा के सुख को समझाया। इसका मतलब आत्मा में सुख तो है, कुछ बात तो अंदर है, कोई रहस्य तो है, और इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। ऐसी जिज्ञासा से जो जीव आत्मा का खोजी बनता है, कोई शास्त्रों का भार नहीं, कोई परंपरा का भार नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई गुरुवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक खोज। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। अभी पीछे के प्रवचन में मैंने बताया था कि आगम का सेवन, तर्क युक्ति का सेवन, ये आपको बाहर का स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बाहर की स्थिति है क्या। और जब आप आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, जब आप ये तीनों ग्रहण कर लेते हैं और आप ये निर्णय कर लेते हैं कि हाँ, ये बात समझ में आ गई कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में ये रागादि भाव में नहीं हूँ, तो अब मैं जो अंदर ज्ञान की धारा बह रही है, जो अंदर चेतना बह रही है, जो जानने देखने का परिणमन चल रहा है, मुझे उस तक पहुंचना है। इसलिए नहीं पहुंचना है कि मुझे क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं मोक्ष चला जाऊंगा, मैं अनंत काल के लिए सुखी हो जाऊंगा, ये आशा रख के नहीं आगे बढ़ना है। नहीं समझ? जैसे वैज्ञानिक रिजल्ट क्या होगा ये सोच के कभी खोज नहीं करता। क्या कहा मैंने? वैज्ञानिक कौन होता है? जो वैज्ञानिक होता है वो कभी ये सोच के आशा नहीं चलता, ये सोच के काम नहीं करता कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। वो रिजल्ट की परवाह ही नहीं करता, वो रात और दिन मेहनत करता है। और कोई ये कह दे कि तुम्हें रात दिन मेहनत कर रहे हो, मुझे नहीं लगता इससे तुम्हारा काम होगा, तो भी वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है। थॉमस एडिसन का नाम सुना आपने? थॉमस एडिसन एक है, वैज्ञानिक हुआ है, उसने बहुत रिसर्च करी।
तो वो एक प्रयोग कर रहा था और समझ लो वो प्रयोग उसने 30 साल की उम्र में चालू किया करना, और उसकी उम्र हो गई 70 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई? 70 वर्ष हो गया। इतना बूढ़ा हो गया वो प्रयोग करते करते, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। और उसके साथ जो चेला था, जो लगा रहता था, अब कोई चीज 30 साल आप कर रहे हो, 35 साल, तो क्या होगा आपके साथ? और वही प्रक्रिया, आओ फिर जमाओ फिर लगाओ फिर करो। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी वो जमाता हो अपनी प्रयोगशाला में, अपना केमिकल बनाओ, करो, डालो, फिर करो, फिर करो, फिर बनाओ, पूरा स्ट्रक्चर बनाता था, महीनों लग जाते थे, फिर वो फाइनल प्रयोग करता था, फेल हो जाता था। तो ऐसा करते करते कितने दिन हो गए? 30 वर्ष बीत गए, 35 वर्ष बीत गए। तो उसका जो शिष्य था वो थक गया। क्या हुआ? थक गया। रोज आते हैं फिर वही करते हैं और होता है नहीं कुछ और। तो उस शिष्य ने कहा कि देखो अब मैं थक गया, ये रोज 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 आप 700 बार प्रयोग कर चुके। कितने बार? 700 बार। उतने साल निकल गए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये उपयोग, हमारा प्रयोग सही नहीं रहा और हम इसमें सफल नहीं रहे। तो थॉमस ने एक बात कही गलत। कौन कहता हम सफल नहीं रहे? हमने 700 बार प्रयोग करके ये सफलता पाई है कि ये सारे प्रयोग गलत थे, इस तरीके से ये प्रयोग नहीं करना था। ख्याल में है कि नहीं आया? और कहते 701 भी बार में उसका प्रयोग सफल हो गया। तो उसने कहा कि साहब 700 के ना, वे भी इस बात की निशानी है कि ये काम करना हो तो ये 700 तरीके गलत हैं। तो मैंने दुनिया को 700 तरीके गलत है ये बताया ना। अब सोचो बात, एक आदमी इतना समय दे सकता है एक जगत के पदार्थ की जरा सी खोज करने में, जो कि पुद्गल है, इसमें कोई बहुत दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मूर्तिक है, फिर भी वो थक नहीं रहा। और हम आत्मा के ध्यान कितना करने में थक जाते हैं। वो ट्विंकल तो कह रहा करते ही नहीं। सही कह रहा है। बात यह है कि हमें ना तो ऐसी जिज्ञासा जगी है कि आत्मा कैसा है, कैसा उसका अनुभव है, क्या उसका स्वरूप है। इस तरीके की कोई जिज्ञासा नहीं है 99% लोगों में। और ये जो मंदिर आते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, आप ये मत समझना कि आप आध्यात्मिक खोजी हो गए हो, आप इसलिए स्वाध्याय में बैठ गए। ये आपकी परंपरा है, ये आपका सिस्टम है। भारत की जड़ों में धर्म घुसा हुआ है कि पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान के दर्शन के बिना रोटी नहीं खानी चाहिए भैया, भगवान के दर्शन के बिना पानी भी गले से नीचे नहीं जाना। ये मत सोचना, ये हमारे यहाँ की संस्कार है, हमारे यहाँ की परंपरा है। ख्याल में आए ना? इसलिए अपन मंदिर में आ जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत स्वाध्याय में बैठने लग गए, फिर ये भी एक सिस्टम बन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि ये भी श्रावक का एक अंग है। 6 आवश्यकों में ये भी एक आवश्यक है। और फिर धीरे धीरे रुचि लग गई स्वाध्याय सुनने की, क्योंकि मजा तो आता ही थोड़ा बहुत। लेकिन आप अभी भी खोजी नहीं बने कि आपको कैसे पता कि 23 घंटे आत्मा की याद नहीं आती। इससे पता चलता है कि खोजी नहीं बने। अब्दुल कलाम, सबने नाम सुना, मिसाइल मैन, अपनी शादी का दिन भूल गया था कि मेरी शादी है आज। सोचो बात हंसी आती कि नहीं आती है? शादी थी उसकी रामेश्वरम में, और वो रिसर्च कर रहा था यार, और उसको उस टाइम पहुंचना था कि भाई 2 दिन पहले निकल जाना, 1 दिन पहले निकल जाना है, जो भी सिस्टम है। वो अपनी रिसर्च में इतना डूब गया कि वो भूल ही गया कि मेरी शादी है। तो वहाँ पे सब इंतजार करते रहे, ये अपने रिसर्च करते रहे। बाद में इनको बताया कि तुम्हें वहाँ जा रहे, तो लड़की वालों ने कहा ऐसे आदमी से कैसे शादी कर दे जो शादी का दिन भूल जाए, ये क्या ध्यान रखेगा मेरी बेटी का। ख्याल में आएगा ना? तो ये वैज्ञानिक इतनी परवाह नहीं करते दुनिया की, और जबकि ये लौकिक सांसारिक खोज करते हैं, तो हमें आत्मा की खोज करनी है, जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, जो आंखों से दिखाई देने वाला पदार्थ नहीं है, वो सूक्ष्म है। उस आत्मा की खोज के लिए हम इधर उधर खोजते फिर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते फिर रहे हैं, जबकि आत्मा स्वयं अंदर है।
शास्त्रों से, तो शास्त्र में क्या चीज बताता हूं मैं, शास्त्रों में क्या लिखा है बताता हूं मैं। शास्त्रों में ये लिखा है कि ये मत करना, इससे आत्मा नहीं मिलेगा। शास्त्रों में क्या लिखा है, जैसे वे शास्त्रों प्रयोग थे ना कि ये मत करना, तो शास्त्रों में अधिकतर जीव क्या क्या गलतियां करता है जब आत्मा की खोज में निकलता है, उसके लिए इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें अंदर क्या है ये कुछ नहीं लिखा है। अंदर तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। कि शास्त्रों में लिखा है कि राग आत्मा में नहीं है, कि लिखा है देख लिया, अब अंदर जाके देखो राग आत्मा में है कि नहीं, अब वो प्रयोग करने पड़ेंगे। तो वो हम आत्मा के सच्चे खोजी हैं, ये तब पता चलेगा जब आपको आत्मा के अलावा और कहीं धुन न लगे, जब आपको लगने लगे बस आत्मा की रिसर्च करनी, और ये अंदर भाव नहीं चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा। फिर वो आप परीक्षा में कच्चे हो, क्या मिलेगा, ये वासना तो आत्मा मिलने ही नहीं देगा। ये वासना जगी कि आत्मा जान के क्या मिलेगा, बस बात खत्म हो गई। अगर वैज्ञानिक ने ये सोचा कि मैं ये प्रयोग कर लूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, बहुत मजा आ जाएगा, मैं महल बनवा लूंगा, फिर वो कहते अब तुम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिक बनना हर किसी के बात की बात नहीं। आपको पता है लाखों वैज्ञानिक होते हैं, करोड़ों वैज्ञानिक होते हैं जो रिसर्च में लगते हैं, और उसमें सफल केवल 10-5 लोग ही होते हैं, बाकी सब फेल होते हैं। फिर भी इतनी हिम्मत हो वैज्ञानिक बनने की कि फेल होने के चांस ज़्यादा हैं, पास होने के ना के बराबर है, और हो सकता है तुम्हारा जीवन का बहुमूल्य टाइम वो खोज करने में निकल जाए और तुम्हारी शादी विवाह भी ना हो, कि फिर भी कोई बात नहीं, फिक्र नहीं है। तब ऐसे दाव पे लगाने वाला आदमी वैज्ञानिक बनता है, क्योंकि पुद्गल का पता तो नहीं है पहले से कि इसमें क्या क्या हो सकता है, वो तो खोज कर रहा है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे ही हम जब आत्मा की खोज करने बैठे, जब आत्मा का अनुभव करने बैठे, तो ये आशा ना करें कि हमें क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमारे परिणाम शांत हो रहे हैं कि नहीं, हमारी कसाय बंद हो रही है कि नहीं, हमारा आत्मा में उपयोग जा रहा है कि नहीं। और हम 4 दिन से कर रहे हैं, 8 दिन से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, और विकल्प चलते रहते हैं, विकल्प रुकते ही नहीं। हम क्या करें? इसका मतलब ये है कि तुम बहुत जल्दी पाना चाहते हो। देखो तीर्थंकर आदि महापुरुष होते हैं, सौधर्मेंद्र आदि उनकी सेवा में लगे रहते हैं, खुद भी अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, और जो सौधर्मेंद्र हैं वो भी अवधि ज्ञान के धारी हैं, और सब वस्तु का स्वरूप ख्याल में है उनको। फिर भी घर गृहस्थी में रहते हैं, शांति से काल बिताते हैं, कभी उनको ये भाव नहीं आता कि मेरा ये क्या हो रहा है, मैं अपनी आत्मा में रम क्यों नहीं रहा हूँ, मैं मुनि क्यों नहीं बन रहा हूँ। न खुदाबदी ज्ञान लगाते हैं कि मैं कब बनूंगा, न सौधर्म से पूछते हैं कि भाई क्या गड़बड़ है, कोई विकल्प नहीं आता। इतना भरोसा है उनको वस्तु स्वरूप का, इतनी क्लियरिटी रहती है, ऐसा छायक सम्यक दर्शन रहता है, उनको अपने अंदर का पुरुषार्थ कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कब चलेगा, कैसे चलेगा, वो सब अंदर स्ट्रक्चर चलता रहता है। बाहर में कब तक ये विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, कब ये छूटेंगे, ये सब अंदर उनके खाचा खिंचा रहता है। उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, और शांति से रहते हैं। और जब तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद जब मुनिराज बन जाते हैं, तो भी वहाँ करोड़ों लाखों हजारों वर्ष भी लग जाएं, तो भी बिल्कुल विकल्प नहीं करते कि हो क्या रहा है, ख्याल में है कि नहीं आया, कोई नहीं, ठीक है। नेमिनाथ को 56 दिन में हो गया, क्या केवल ज्ञान। आदिनाथ को 1000 वर्ष में हो गया। उसके बाद कई तीर्थंकरों का पढ़ लेना, किसको कितने दिन में, किसको कितने दिन में, किसको कितने दिन में। तो किसी ने पहले ये नहीं पूछा कि किसको कितने दिन में हुआ, बताओ। पुरानी हिस्ट्री नहीं निकलवाई किसी तीर्थंकर ने, अपने अपने में लग गए। जब होना होगा होगा, हो जाएगा।
तो ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी जीव को तत्व निर्णय मजबूती करना, संसार में सुख नहीं है, संसार छोड़ने योग्य है, ये बात किसी डर के कारण नहीं, किसी भय के कारण नहीं, घबरा के मानने जैसी नहीं है। ये बात शांति से आंख खोलकर देखो, क्या संसार में सुख हो सकता है? क्या मैं संसार के भरोसे, संयोगों के भरोसे निराकुल रह सकता हूँ? क्या ये विषय भोग भोग के मैं सुखी हो सकता हूँ? क्या मैं पैसा इकट्ठा कर करके सुखी हो सकता हूँ? इसमें कोई नरकादि स्वर्गादि की बात नहीं है। आप आंख खोलकर ये शांति से देखो, और अगर आपका उत्तर आता है, ईमानदारी से आता है कि नहीं हो सकता, तो श्री गुरु कहते नहीं हो सकते, तो फिर इसमें इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर इतने पागल मत बनो, फिर दुनिया की भीड़ के अनुसरण मत करो कि साहब वो पैसे वाले बन गए, उनकी बिल्डिंग बन गई, उनकी कार ले ली, उनने बहुत बड़ा मकान बना लिया, सब वे करोड़पति में, मेरे देखते देखते कुछ नहीं थे आज। अरे होने दो। कल एक मैंने मैसेज डाला था, पढ़ा था, दरिद्री वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्री वो है जिसके पास धर्म नहीं है। आप धन की तरफ पागल मत बनो, भीड़ का अनुसरण मत करो। भीड़ तो बेचारी बेहोश है, भीड़ को पता थोड़ी कि क्या करना है, वो तो लगे हैं पैसा जोड़ने में, मकान, दुकान, दौलत, शोहरत, इसी में उनको पता। अरे अपने को तो पता चल गया कि सुखी होने के उपाय सच्चे नहीं है, तो फिर अपन क्या करें कि समता भाव धारण करो, जितनी जरूरत है उतना रहो और अपना आत्मा का ध्यान करो। अगर आपकी गाड़ी की जरूरत नहीं है और गाड़ी आपको सिरदर्दी देगी, आपको पता है, तो आप जरा स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में गाड़ी खरीदते फिरते हो तो मूर्ख हो नंबर एक। ऐसे स्टेटस मेंटेन करके करेंगे जो हमारा मेंटेनेंस खत्म खराब कर दे। समझ आया कि नहीं आया? ये तो पुण्य का होता है, विशेष हो, गाड़ी रख सकते हो, ड्राइवर रख सकते हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, कमाने की कोई आकुलता नहीं है, ख्याल में ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है कि भाई हमें तो अब ऐसा पागलपन किस काम का कि गाड़ी है नहीं, लोन लेके गाड़ी खरीदो, पार्किंग की जगह नहीं, पार्किंग की व्यवस्था बनाते फिरो, समझ में है ना, और गाड़ी 6 महीने में 2 दिन नहीं निकलनी, पकड़ना ध्यान से। और लोन की किस्त अलग टेंशन देती है क्योंकि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है। ऐसी गाड़ी खरीदना मूर्खता है। लेकिन तुम पे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, बहुत बड़ा बंगला है, अब एक गाड़ी ले ली, ड्राइवर भी लगे हुए, तुम्हें कोई ज़्यादा विकल्प नहीं करना, तो ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के विरोध में हमेशा हूँ कि ऐसी कसाई की पूर्ति कभी मत करना जो अनंत आकुलता पैदा करके पूरी करनी पड़े। ऐसी कसाई की पूर्ति 2 कौड़ी की है। तीर्थंकर आदि बहुत भोग करते हैं, चक्रवर्ती आदि बहुत भोग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वे कभी भी परेशानी में भोग नहीं करते, आनंद में रहते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? पावे आए ये कोई भोग हुआ, चांदनी चौक सुबह 8 बजे से भग गए, रात के 11 बजे तक दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, कमर टूट जा रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर अगले दिन मंदिर में 10 लाख रुपए दान दे दिया। ये कैसे पागल, इसकी जगह 10 लाख दान देने की जगह 2 ही लाख देते, 8 लाख रुपए इस बात के लिए रखो कि लड़का रखो ताकि मुझे इतनी दुकान पर ना बैठना पड़े। एक अकाउंट की जगह 2 अकाउंटिंग रखो, समझ में आया कि नहीं आया? एक अकाउंट तू कर और एक अकाउंट इस बात पे तू इस पर नजर रख। ख्याल में आया कि नहीं आया? करो पैसे का सदुपयोग, लेकिन ये मूर्खताएं मत करो कि लोन लेके मकान बनवाते फिर रहे, फिर खिंचे खिंचे घूम रहे, मकान तो बड़ा ले लिया, आकुलता चल रही है, गाड़ी ले ली और बड़ी गाड़ी ले ली, लोन पे ले ली, और फिर वो लोन भरते भरते और परेशान हुए, इतने में पता चला वो प्राइवेट जॉब्स होती हैं आजकल, तो वो कंपनी ने निकाल दिया। अब और आकुल में कितने लोगों को देखता हूँ आजकल डिप्रेशन हो गया, क्या हो गया, नौकरी छूट गई, कोई बात नहीं, छूट गई तो क्या हो गया, अरे साहब आपको क्या पता मेरी महीने की किस्त देनी है 60,000 की, तो ये ऐसे काम करते ही क्यों? ख्याल में आए कि नहीं? तो जिसमें आकुलता बने ऐसे संसार के भोग भोगने योग्य नहीं है। पहली बात तो भोग भोगने योग्य ही नहीं है, फिर भी जो न्याय नीति से शास्त्रों में आता है ना, न्याय नीति मर्यादा से कमाओ, मर्यादा इसका अर्थ यही होता है
न्याय नीति से कमाने का मतलब ये है कि तुम्हें व्यर्थ की आकुलता नहीं हो। क्यों? क्योंकि आकुलता अगर चित्त में ज़्यादा होगी तो आत्मा का ध्यान कैसे करो। भाई इतनी उसका गणित है और कोई गणित नहीं। पुण्य और पाप गणित नहीं है, ये हर चीज़ में पुण्य पाप नहीं है। जो हमें आत्मा के ध्यान में बाधा बने वो पाप, ये परिभाषा लिख लो। और जो आत्मा के ध्यान में सहायक बने वो पुण्य। खत्म, ये पुण्य पाप की डेफिनेशन है। ठीक है, अपन ने भी इसमें भी आगे जो कितने ही जीव अणुव्रत आदि ले लेते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। आज अपन ने विशेष आए लोग तो अपन ने सोचा कि अपन इस तत्व को जो मेन बात है मुद्दे की उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, इसलिए अपन ने लिया। अब आगे अपन कल इसमें इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। ये बहुत गहरी चर्चा है, इसको कल लेंगे। सहजानंदी सोच